ओम शांति। आज 9 मई 2023। आज की ईश्वरवाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। उसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो तो सतयुग में तुम्हें सब कुछ नया मिल जाएगा। शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है। उसे तुम अपना पुराना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो तो सतयुग में तुम्हें सब नया मिल जाएगा। प्रश्न है, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? उत्तर है, जो निश्चय बुद्धि बन अपना पूरा समाचार बाप को देते हैं, बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं, ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। संशय में आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी, तुम्हें लायक बनने नहीं देगी। गीत है, दर पर आए हैं तुम्हारे। ओम शांति। मीठे मीठे सिखलते बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाबा ने समझाया है, ये अंतिम मरजीवा जन्म जीते जी बाप का बनना है। ये तो बच्चे जानते हैं। श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवान वाच, उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण, तो श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे। वह देवी गुणों से संपन्न है। किसी भी देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा शिव है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। निराकार परमात्मा सभी धर्म वालों का पिता है। श्री कृष्ण को सभी नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन क्राइस्ट को फादर मानते हैं, न कि श्री कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख्य वंशावली। शिव बाबा आकर तुमको अपना बनाते हैं। कहते हैं, सिर हथेली पर रखकर बाप का बने हैं। उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं है, वह खुद मत देने वाला है। ऐसे नहीं, ये क्यों कहते? नहीं, ये तो सब बच्चे हैं। शिव बाबा नामी ग्रामी है। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट करेंगे। इस साकार ब्रह्मा से भी जो कुछ कराएंगे वह राइट ही होगा, क्योंकि करण करावनहार है। उनको भी ये मत देते हैं कि ये करो। तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से। कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार साक्षी, उनका यहाँ घर है नहीं। तुम यहाँ पराए घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो संगम पर थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। आगे बाबा कह रहा, तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, हूबहू कल पहले माफिक। कल पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे वही देंगे। दिन रात गुइये बातें सुनाते रहते हैं, नया कोई समझ ना सके। कराची से लेकर मुरली चलती आई है। पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। रात 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कॉपियाँ निकालते थे। भक्ति मार्ग के तो बड़े बड़े किताब बनाए जाते हैं, वह फिर रखते हैं। तुम कितना रखेंगे, क्योंकि जानते हैं ये सब विनाश होना है। चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए हैं, फिर ये सब दब जाएंगे। वहाँ न शास्त्र होंगे न चित्र रहेंगे। फिर यह जो कुछ चल रहा है कल बाद फिर होगा। शास्त्र आदि द्वापर से शुरू होंगे, जिनके लिए बाबा समझाते हैं, इनसे परमधाम का रास्ता नहीं मिलता। ग्रंथ पहले बहुत छोटा था, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। वास्तव में शिव बाबा की जीवनी कहानी बड़ी बनानी चाहिए। तुम बच्चे बाप की जीवन कहानी जानते हो। आगे बाबा ने कहा, बाबा समझाते हैं, मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान करते हैं। कहते हैं ना, इसने ईश्वर अर्थ किया है, तब साहूकार घर में जन्म लिया है। भक्ति में धर्मात्मा बहुत होते हैं। बाबा कहते, मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अल्पकाल के लिए फल देता हूँ।
अच्छा व बुरा फल मिलता है ना। कितना बड़ा इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते उस अनुसार फल मिलता। माया उल्टा कर्म कराती जिससे सब दुख पाते हैं। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और वहाँ माया भी नहीं होती। सतयुग में माया भी नहीं होती। तो जो जितना अपने को इंश्योर करे। आगे बाबा ने कहा शिव बाबा भी नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाती है। कोई ट्रस्टी किसका खाना खराब भी कर देते हैं। बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है। कहते हैं ये सब कुछ बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ। मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी दे देता हूँ। ये बाबा भी कहते हैं मैंने फुल इंश्योर कर लिया है। तन मन धन सब बाबा की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है, हथ जिसका हिप पहला पुर सो पहुँचे। दाता समान हाथ है तो वह पहला नंबर पहुँच जाते हैं। 2 पुट्ठी देते हैं तो महल मिल जाते हैं। किसका मिसाल है? सुदामा का मिसाल। देखो अभी मकान बना है, कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट लगा दो। अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा क्योंकि तुम गरीब हो। मैं हूँ गरीब नवाज। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 10,000। दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, कन्याएं सबसे फ्री हैं। नंबर 1 देखो मम्मा गई। बाबा ने सब कुछ दिया फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है। आगे बाबा ने कहा कभी भी किसी भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। जरा भी संशय नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते हैं पुराना समाचार लिखो। बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कहाँ ये बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तुम मोस्ट बिलोवेड बाप, तुम मोस्ट बिलोवेड गॉड फादरली स्टूडेंट हो। भगवान वाच भी गाया हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण भी सब मनुष्यों से ऊंचा ठहरा। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण का नाम देते हैं। नारायण का अर्थ क्यों नहीं। श्री कृष्ण है छोटा सतो प्रधान, फिर युवा वृद्ध अवस्था होती है। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से पाप नहीं होता है। श्री कृष्ण का भी जन्मदिन मनाते हैं। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। ये सब बाप ही समझाते हैं। इस समय तुम ब्राह्मण हो उत्तम। तुम हो ईश्वरीय संतान। सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहलाएंगे। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति अमूल्य दुर्लभ जीवन। सभी का तो हो नहीं सकता। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। जो कल पहले पढ़े थे वही अब पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती रचे हैं, परंतु उनको हम भगवान भगवती कह नहीं सकते क्योंकि गॉड इज 1। उस निराकार की सारी महिमा है, साकार की थोड़ी ही महिमा होती है। लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। तुम भी बाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, राजयोग सीख रहे हैं। बरोबर गीता में राजयोग भी हुआ था। अभी है संगम। शिव बाबा आते हैं तो खेल पूरा करते हैं। फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है। भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। उन मंदिरों में पद्मों की मिल्कियत थी, अब तो सब लोप हो गए हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते यात्रा करते करते मंदिर बनाते बनाते खर्चा करते करते भारत कंगाल बन पड़ा है। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। बाप ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर ब्लिसफुल है। ये सब बाप की ही महिमा है। बाबा कहते हैं भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मान खत्म कर दिया है। नहीं तो सब एक है।
मंदिर में फूल चढ़ाओ। मंदिर में फूल चढ़ाते हैं। सबका सद्गति दाता एक है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग नीचे जाते हो। सबको तमो प्रधान बनना ही है। अब बाबा कहते हैं सतयुग में, अब बाबा कहते हैं जो बैगेज है सब दो तो तुमको ट्रांसफ़र कर दूँ सतयुग में। तुम बैगेज दो तो तुमको ट्रांसफ़र कर सतयुग में दे देंगे। हम खुद तो नहीं लेते हैं। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर नहीं सके। हर चीज़ का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम्हारे लिए ही वैकुंठ लाता हूँ। बच्चों को सवर्णिटी का सोवेनियर देता हूँ, तो वह लेने लिए लायक बनना पड़े, तो वे बनने लिए लायक बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है, हथेली पर बहिष्ठ मिलता है। सेकंड में जीवन मुक्ति या सेकंड में बादशाही। दिव्य बुद्धि वाला शिव बाबा है, शिव देवी बुद्धि दाता शिव बाबा है। सेकंड में वैकुंठ में ले जाते हैं। इस साकार बाबा के हाथ में चाबी नहीं है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं राजाई नहीं करता। फिर तुम जब भक्ति मार्ग में आएंगे तो सब बच्चे जो है तुमको दिव्य बुद्धि से बहलाऊंगा। कितनी अच्छी रीति बाप समझाते हैं। बाबा कल्प के संगम पर एक ही बार आते हैं, बाकी इतने अवतार आदि सब गपोड़े हैं। यह शास्त्र है ही सब भक्ति मार्ग के। वह भी बनी बनाई बन रही, जब अब कुछ बननी नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, इसलिए साक्षी होकर देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे में तुम्हारा इनोसेंट, बाबा मैं तुम्हारा इंश्योर मैग्नेट हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता हूँ। कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। ये सब शिव बाबा करते हैं। और निरअहंकारी और कौड़ी से हीरे तुल्य बनाता हूँ, ये सब शिव बाबा करते हैं। इनके द्वारा करण करावनहार वह है, निराकार और निरअहंकारी यह है। गॉडफादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते कि चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बाबा कहते हैं जिनको भक्ति बनाया, जिनको मालिक बनाया, वह जो है पहले बहुत सुख भोगते हैं, अभी दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है। कोई धर्म को नहीं मानते, कोई धर्म को सुख भी बहुत मिलता है, कोई धर्म को इतना सुख नहीं मिलता। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने मनुष्य ढेर हैं, सब तो नहीं आ सकते। सतयुग में ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। भगवान ने आकर सच्चा राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं मैं फिर आया हूँ, तुमको 84 जन्म पाठ बजाया, अब फिर से घर वापस ले जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला हो गया है नया। सर्प का मिसाल देते हैं ना। सन्यासी फिर कहते आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं। लेकिन ब्रह्म में लीन तो कोई जो है सर्प का मिसाल देते हैं। सन्यासी फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं, परंतु ब्रह्म में पहले रहते रहते जो है लीन कोई होता नहीं। लेकिन उनमें भी कोई बहुत तीखे होते हैं। शांत में बैठ शरीर छोड़ देते हैं, शांत में बैठ शरीर
छोड़ देते हैं। उनमें भी कुछ बहुत तीखे होते हैं। शांति में बैठ, शांत में बैठ, शरीर छोड़ देते हैं। भ्रम तो बाबा नहीं है, ये उन विचारों का भ्रम है, जैसे हिंदुओं का ये भ्रम है कि हम हिंदू धर्म के हैं। अभी हिंदू धर्म वाले कहाँ गए? अब हिंदू धर्म कहाँ से आया? वह तो हिंदुस्तान का नाम है। सतयुग में एक ही धर्म था, अब तो देखो कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं। वहाँ तो भाषा ही एक होती है। कहते हैं वन गवर्नमेंट हो, परंतु सभी गवर्नमेंट वन कैसे होगी? ब्रदरहुड भी नहीं समझते, सर्वव्यापी कह देते हैं। सर्वव्यापी कह दिया तो फादरहुड हो गया ना, फिर खुद फादर कहकर किसको बुलाएंगे? अच्छा, ये भी समझ की बात है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। साहिल पॉइंट से किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। एक शिव बाबा से कनेक्शन रख, उसकी जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझ चलते रहना है। श्रीमत में कभी संशय नहीं उठाना है। अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है। कदम कदम पर श्रीमत मिलती है। इंश्योर पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। आज का बाबा का वरदान है, संस्कार मिटाने और मिलाने में एवरेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी हो। संस्कार मिलन कर संस्कार मिटाने और मिलाने में एवरेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। जैसे स्थूल सेवा में सदा एवरेडी रहते हो, जहाँ बुलावा होता है वहाँ पहुँच जाते हो, ऐसे मनसा में भी जो संकल्प धारण करने चाहो उसमें भी एवरेडी रहो। जो सोचो उसी समय वह करो। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और समाप्ति के रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवरेडी होते हैं। उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता। जैसे बाप के संस्कार वैसे आपके भी संस्कार हों। यह संस्कार मिलाना बड़े से बड़ी रास है। स्लोगन है, प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करते रहो। प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रियल आत्मा की निशानी है। बाबा कहते हैं कि जो है आप ब्राह्मण जन्म की निशानी है प्योरिटी के वाइब्रेशन। तो जो है पवित्रता के वाइब्रेशन है, जहाँ प्योरिटी की रियलिटी का अनुभव करना है और कराना है दूसरों को, तो जो है यही जो है जिसके अंदर पवित्रता होगी वही जो है प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करा सकता है और स्वयं भी कर सकता है। तो यही जो है रियल आत्मा की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।